आप हैरान होंगे मगर हकीकत यही है कि पुराने पाकिस्तान से महंगाई का मुकम्मल खात्मा हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई का नाम बदलकर मुश्किल फैसले रख दिया है। मिफ्ता इस्माइल ये जो लुच्चरपन करते फिर रहे हैं वजारत इंजॉय करते हुए, तब इनको पता चलेगा कि फिर बारात कहाँ जा रही है। इनकी गाड़ी अगर किसी मुझ जैसे बददिमाग आदमी ने कहीं किसी चौक चौराहे पर रोक ली ना, तब ये अपने घर के बंद दरवाजों में जहां अपने इनके गार्ड्स का पहरा होता है, ये वहां भी मुस्कुराने की अदाकारी नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज बात करेंगे महंगाई के नए तूफान पर, जिसने जीना मुश्किल कर दिया है, रहबरों के रवैये पर जो अपने काम सीधे और आवाम के मुश्किल बना रहे हैं। पंजाब की सियासत में क्या चल रहा है इसका भी जायजा लेंगे। मुस्बत रिपोर्टिंग का बड़ा चर्चा है, सोचा आज हम भी एक मुस्बत प्रोग्राम कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं मुत्तहिदा हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो महंगाई मुकाओ मार्च करके इख्तियार में आई। दावा यह था कि पुरानी हुकूमत नाअहल थी, नालायक थी, निकम्मी थी। ये लोग तजर्बाकार हैं। इन तजर्बाकारों की तजर्बाकारी देखें कि इन लोगों ने आते ही 2 महीने में, जी हां, सिर्फ 2 महीने में महंगाई का खात्मा कर दिया। बहुत खूब। आप हैरान होंगे मगर हकीकत यही है कि पुराने पाकिस्तान से महंगाई का मुकम्मल खात्मा हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई का नाम बदलकर मुश्किल फैसले रख दिया है। अब आपको हुकूमती वज़रा के लबों पर कहीं महंगाई का तज़किरा नहीं मिलेगा, बस मुश्किल फैसलों का चर्चा होगा। पीटीआई की हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी, वो गलत थी, मुल्क दुश्मनी थी। 16 जमातों की इत्तिहादी इस हुकूमत ने जो एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल महंगा किया है, ये कौमी मफाद के ऐन मुताबिक है, अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। इसीलिए वो मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्हें पीटीआई हुकूमत का 1 रुपया भी पेट्रोल महंगा करना गवारा नहीं था, वो तीसरी बार भी पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दे रहे हैं और फिर इस फैसले पर कहकहा भी लगा रहे हैं। अगर आज आपको पेट्रोल महंगा मिले या बिल्कुल ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना। मिफ्ता साहब का कहकहा याद रखना है। यह कहकहा अवाम के जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मरहम है, मरहम। क्योंकि महंगाई तो है ही नहीं, ये तो मुश्किल फैसले हैं जिनके मुस्बत असरात होंगे। अच्छा, डॉलर भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज ओपन मार्केट में 205 रुपए पर फरोख्त हुआ है, लेकिन इससे महंगाई का कोई खदशा नहीं, क्योंकि अब पीटीआई की हुकूमत नहीं। डॉलर महंगा होने से नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आता था, ये तो पुराना पाकिस्तान है। यहां अगर डॉलर महंगा होने से चीजों की कीमत बढ़ेगी तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये महंगाई नहीं बल्कि ये तो मुश्किल फैसलों के असरात होंगे। ये हुकूमत महंगाई खत्म करके मुश्किल फैसले कर रही है जिनसे आवाम की जिंदगी आसान बनाई जा सके। हुकूमत ने माशी मुश्किल फैसले करने में भले देर लगाई हो, लेकिन नैब और इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज वोट खत्म करने में कोई देर नहीं लगाई, ताकि अवामी उमंगों की तर्जुमानी की जा सके। इस तर्जुमानी से अवाम कितने मुतमईन होंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। आज खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में हमें आमिर ज़ियाद साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं और नूर आरफीन रोज़ाना की तरह मेरे साथ हैं। आमिर ज़ियाद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें इनायत किया। ये आप देख रहे हैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोल न्यूज़ पर जो हम बराह रास्त दिखा रहे थे, लोग जिस तरह लाइनों में लगे हैं, पेट्रोल पंप्स के पर खड़े हैं, कोई पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, कोई कह रहा है जी 1000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसी दौरान मिफ्ता साहब का आ जाता है कि जी ये देखें, ये मीडिया चला रहा है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आज रात कुछ महंगा नहीं हो रहा, आज रात अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ये लोगों का एतबार इस हुकूमत से उठ गया है। ये कहकहे जो लगा रहे हैं जाकर, मैंने खुद सुना है, मुझे यकीन नहीं आया, वहां बैठे कहते हैं जी तीसरी रो में जो बैठे हैं इनके तो जहाज है, इन पर फर्क पड़ेगा, बाकी लोग उन पर कोई नहीं खास फर्क पड़ेगा पेट्रोल कीमतें बढ़ने से। ये कौन लोग आ गए हैं आमिर ज़ियाद साहब, ये क्या है? जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से गैर यकीनी सूरत हाल का मुल्क शिकार है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और खुसूसन जो है माशी महाज के ऊपर अगर आप देखें, और अगर आप छोड़ें, एक आम आदमी तो ज़ाहिर है कि वसवसों में, अंदेशों में रहता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह कि सरमायाकार जो है उसके अंदेशे बढ़ गए हैं। जो बड़े बड़े कारोबारी अफराद हैं वो बिल्कुल इस वक्त उन्होंने फ़ैसला जो है वो नहीं कर रहे, वो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और इसी तरह जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी यही है। तो जब आपकी अगर फ़र्ज़ करें सरमायाकारी रुक जाती है, पीपल ऑन द होल्ड चले जाते हैं, तो उसका एक बहुत ही खौफनाक किस्म का आप समझिए स्नोबॉल इफेक्ट होगा, और ज़ाहिर है कि उसका जो शिकार होगा वो आम आदमी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है लोगों का इत्मीनान देने में क्यों मतलब है नाकाम रही है। ज़ाहिर है कि इनकी पूरी कैंपेन ये थी कि जी पीटीआई ने जो है मिसमैनेज किया इकॉनमी को, और पीटीआई ने जो है महंगाई कर दी है। अब वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी पीटीआई ने जो नामसाइद हालात मिले थे,
कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा थी और उसके बाद हमको ये भी पता है कि कोविड भी आया था, उसके बावजूद पीटीआई ने एक ज़रा सा उनका एक प्रो पीपल जो था उनका एक स्टांस रहा है साथ प्रोग्राम की सूरत में, तो वो कोशिश करते थे कि मिटिगेट करें, कम करें लोगों पे जो बरह रास्त असरात आते हैं। अच्छा नूर आरफीन, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जिस तरह से अवामी और जज्बाती अंदाज़ आपका है, वो एक मुझे ऐसा लगता है जैसे आप तर्जुमानी कर रहे होते हैं उन लोगों की, वरना तो लोग बड़े परेशान हैं। कम से कम आपको देख के लोग ये ज़रूर समझ लेते हैं कि भाई हमारे जज्बात तो कहीं पहुंच रहे हैं, ये जो फ़ज़ा में बिखर रहे हैं और शायद कोई इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग देखते हों, कुछ शर्मिंदा होते हों, उनका गिरबान जो है वो कुछ हिलता हो। तो आप जिस तरह से आपने बात की, बहुत ज़्यादा लोग इसको सोशल मीडिया पर सराह रहे हैं, लेकिन आज मुझे आप ये बताएं कि अब तो मिफ्ता साहब अब मुस्कुराने से आगे चले गए हैं, वो तो अब कहके लगा रहे हैं इस जुल्म पर। मुझे तो एक अजीब सी बात ऐसे आ रही, पता नहीं ये करेक्शन बनता है नहीं कि किसी की जान बचाने के हम सुनते नहीं ऑपरेशन किया और बाद में पता चला जी कोई कैंची अंदर रह गई, तौलिया अंदर रह गया, तो ये तो वो हुआ है, ये तो आए थे जान बचाने के जी, इमरान खान बुरा है, हम ऑपरेशन करके इस अवाम की जान बचा रहे हैं, इन्होंने अंदर से पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया। लोग तो ये देखेंगे ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अब तो उनको साजिश का यकीन आएगा कि इमरान खान के खिलाफ थी या नहीं थी, हमारे खिलाफ जरूर थी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, ये साजिश इमरान खान के खिलाफ न सही पब्लिक के खिलाफ ज़रूर थी। उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम बिगर लगाया तो कांटों की नोक से, या फिर बाल्फाज़ दीगर फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। और ये अमीर शहर इस वक्त मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ एंड कंपनी के अलावा और कौन हो सकता है। इस वक्त अभी आमिर ज़िया साहब ने जितनी तफसील से बताया, मैं उस तरह से तो नहीं बता सकता। इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस वक्त मुल्की मईशत के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिछला वाला बहुत ज़्यादा काबिल था, हालांकि शायद ऐसा ना हो। इमरान खान की वो एक नेकी जिसको अब हम अगर उजागर करें तो शायद इट्स टू लेट वाली बात हो जाती है, लेकिन पेट्रोलियम प्राइजेस पर वो जो अवाम पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही थी, अगर सिर्फ यही एक चीज़, यही एक फैसिलिटी कंटिन्यू रहती, तो मेरा ख्याल है कि इनके स्याह चेहरे जो है वो इतनी जल्दी आश्कार ना होते, इनके मकरू अज़ाइम इतनी जल्दी आया ना होते। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये जो हरकतें कर रहे हैं, शायद मिफ्ता इस्माइल ने पहले ही से बाहर जाने का टिकट ले रखा है या उन्होंने सिक्योरिटी हासिल कर रखी है, लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी सर से ऊपर हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि अनकरीब हो जाएगा, तो फिर श्रीलंका वाली खुदा न खास्ता वो वाली सूरत हाल हो या ना हो, लेकिन ये तय है कि मिफ्ता इस्माइल बगैर कपड़ों के भागते हुए नजर आएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि जब ज़्यादा हंसी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पर दीवानगी का आलम तारी हो रहा है। आप अपने होश व हवास से मावरा होकर के पब्लिक की जो एक ग्रीफ है उससे बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट करके, और आप ये जो लुच्चरपन करते फिर रहे हैं वजारत इंजॉय करते हुए, तब इनको पता चलेगा कि फिर बारात कहाँ जा रही है। इनकी गाड़ी अगर किसी मुझ जैसे बददिमाग आदमी ने कहीं किसी चौक चौराहे पर रोक ली ना, तब ये अपने घर के बंद दरवाजों में, जहां अपने इनके गार्ड्स का पहरा होता है, ये वहां भी मुस्कुराने की अदाकारी नहीं करेंगे। इनको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इनको इस वक्त इस हालत की संगीनी का इदराक करने। अभी हमारे बोल न्यूज पर चल रहा था, मैं देख रहा था, और यानी जिंदगी अजीरन हो गई है इस एक खबर से। मिफ्ता इस्माइल ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आमिर ज़िया साहब को भी इदराक है, वो हमसे ज्यादा बाखबर है कि ये काम आज नहीं तो कल होना ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।